अब कुछ और पीरियड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले पीरियड पेन्स। कुछ लोगों को पीरियड्स में थोड़ा बहुत दर्द होना आम माना जाता है। उसके लिए गर्म पानी की बोतल हो गई और बहुत सारी अलग अलग चीजें एडवाइस की जाती हैं। मगर कुछ लोगों के पीरियड्स बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और वो इसके लिए क्या कर सकते हैं? सो जैसे आपने बताया कि पीरियड पेन, इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं मेडिकल टर्म में। डिस्मेनोरिया बहुत ही कॉमन होता है एंड इसके ना, इसको अगर हम देखें तो दो तीन तरह के जो उसमें पैटर्न्स होते हैं पीरियड्स पेन के या डिस्मेनोरिया के। जैसे कि जो स्टार्टिंग वाला फेज होता है जब पीरियड शुरू होते हैं, तो कुछ साइकिल्स जो होती है, जैसे मैंने बताया कि 2 इयर्स तक लग जाते हैं साइकिल को प्रॉपर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी साइकिल बनने में, जिसमें प्रॉपर ओव्यूलेशन हो, हार्मोन्स बिल्कुल उस सीक्वेंस में जैसे आना चाहिए। तो स्टार्टिंग के पीरियड्स नॉर्मली पेनलेस होते हैं क्योंकि तब ओव्यूलेशन इतना प्रॉपर नहीं होता है। लेकिन जब ओव्यूलेशन प्रॉपर होने लगता है तो पेन कई बार होता है कि फिर वो स्टार्टिंग के एक कुछ 6 महीने 7 महीने बाद से पेन शुरू होता है, जब प्रॉपर जो आपका बॉडी में ओव्यूलेशन होने लगता है। तो एक तो ये वाला पैटर्न होता है जो कि अनओव्यूलेटरी साइकिल्स में तो पेनलेस होती है, लेकिन ओव्यूलेटरी साइकिल पेनफुल होती है। दूसरा होता है कि जैसे ये वाला जो पेन होता है, एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का नाम आपने सुना होगा। तो मेंस्ट्रुएशन के कुछ समय पहले सिर्फ पेन नहीं, बहुत सारे और सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं। पहले ईस्ट्रोजन था, ओव्यूलेशन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन आया। तो जब प्रोजेस्टेरॉन आता है या जब पुराना ईस्ट्रोजन का इफेक्ट है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वाटर रिटेंशन होता है, ब्रेस्ट में टेंडर, सिर्फ एब्डोमिनल पेन की बात नहीं कर रही हूँ, तो ब्रेस्ट में भी पेन होता है, टेंडरनेस होती है, लेग्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं, नॉजिया होता है, किसी को इतने सीवियर होता है कि फेंटिंग अटैक्स तक आ जाते हैं। पेन बहुत सीवियर होता है, किसी को फीवर आ जाता है उस टाइम पे, किसी को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, ब्लोटिंग होने लगती है, वाटर रिटेंशन, तो ऐसी बहुत सारे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हैं। किसी को कहाँ पे पेन हो रहा है, मतलब ब्लोटिंग वाला पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन किसी को हो जाता है, किसी को डायरिया हो जाता है, तो उसकी वजह से जो कॉलन है उसमें वो वाला कॉलन वाला पेन भी आपको फील होता है कि उससे कुछ समय पहले हो जाता है कि भाई कॉन्स्टिपेशन हुआ तो मेरी कॉलन स्वेल कर रही है तो उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी एक रीजन है उस पेन के होने का। क्या रीजन हो सकता है वो उस समय डॉक्टर समझ पाएगा कि जैसे मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ब्लोटिंग होती है उस टाइम पे, तो आपको ये बोला जाएगा कि जंक्स अवॉइड कीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड कीजिए, ऐसी चीज जो ब्लोटिंग करते हैं वो सारी चीजें अपने डाइट में अवॉइड कीजिए। थोड़े से पर्गेटिव्स ले लीजिए जिससे कि आपका जो बाउल हैबिट है वो नॉर्मलाइज हो जाए, तो पेन आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी जो यूट्रस या उसके आसपास के जो अपेंडेजेस हैं जिनको एडिनेक्सास बोलते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, कि आपको पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई है, कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड है जो प्रेशर करता है उस टाइम पे, या कोई भी और जैसे एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट, बहुत सारी तरह की ऐसी पैथोलॉजी भी होती है जिसकी वजह से पेन होता है। जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में कोई चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन यूट्रस के अंदर बन रही है, सेम लाइनिंग यूट्रस के बाहर भी कहीं बने, फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी के अंदर बनने लगे। तो अब जब वो साइकिल जब होगी, जब ब्लीडिंग होगी, तो वहां उस जगह भी ब्लीडिंग होगी। धीरे धीरे वो ब्लड इतना कलेक्ट हो जाता है कि जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच करने लगता है, और जब वो स्ट्रेचिंग होती है तो पेन होता है। तो कई बार आपको बहुत सारी चीजें इससे रिलेट करती हुई मिल जाएंगी। तो नॉर्मल जो स्पाज्मोडिक पेन होता है वो तो इस तरह का होता है कि यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं आपके यूट्रस से ब्लड को बाहर निकालने के लिए। ये वाला पेन कुछ दिन पहले शुरू होता है, मुश्किल से 24 घंटे या 48 घंटे पहले शुरू होगा, 1-2 दिन। उसके बाद जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा और ब्लड का फ्लो आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाता है। तो स्पास्मेटिक जो डिस्मेनोरिया होता है, ये जो पेन होता है, ये नॉर्मली मेफ्टाल स्पास या कोई भी ऐसी एंटी स्पास्मोडिक लेने से ठीक हो जाता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, कोई सिस्ट है, कोई और पैथोलॉजी है, या किसी भी वजह से अगर ब्लड का फ्लो यूट्रस की तरफ बढ़ गया है, तो जहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जैसे जब चोट लगती है तो आसपास पूरा रेड हो जाता है, बड़ा इन्फ्लेम्ड होता है छूने में, तो जहां पर ये हाइपरीमिया, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, वो थोड़ा पेनफुल होता है। तो ऐसे में इसके लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना पड़ता है, जैसे आइबुप्रोफेन या फ्लेक्सोन, ऐसी दवाई खा के, ताकि ये पेन रिलीव हो जाए। साथ में हम ये पैथोलॉजी भी फाइंड आउट कर लें कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये वाला पेन कुछ दिन पहले शुरू हो जाएगा, 4-5 दिन पहले शुरू हो जाएगा, पीरियड्स के साथ भी रहेगा, और उसके बाद भी कई बार कंटिन्यू कर जाता है, पूरी ब्लीडिंग के दौरान भी ये पेन रहता है। पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, ये पेन ठीक हो जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने पीएमएस वाला बताया, उसमें हम वो कॉज ढूंढ पाए कि हमें पेन क्यों फील हो रहा है, तो उसको हम बेटर तरीके से ट्रीट कर पाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के पेन जो है इस टाइम पे होते हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हम अपने
पेन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि वो स्पैज्मोटिक है और पीरियड के साथ थोड़े 1-2 दिन पहले चालू के खत्म हो रहा है, या फिर पहले लंबा चालू हो रहा है और लंबा चल रहा है। और अगर पेन बहुत ज्यादा हो तो उसको नॉर्मल या आम नहीं मान के एक बार अपने डॉक्टर से चेक जरूर करा।